रूपानी जी, आज भी देश में 3,000 से ऊपर डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं और गुजरात में 170 डेथ्स एक दिन में हुई हैं। और पिछले कुछ दिनों में यह भी देखने में आया कि कोर्ट्स को इंटरवीन करना पड़ रहा है वेरियस स्टेट्स में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे मद्रास हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो या गुजरात हो। हर जगह कोर्ट्स ये कह रही हैं कि ना आपके एक्टिव केसेस, पॉजिटिव केसेस के नंबर सही लग रहे हैं, ना डेथ्स के नंबर सही लग रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं फजिंग है। ये ऑब्जर्वेशंस आई हैं कोर्ट की और इस तरह की रिपोर्ट्स कई बार आ रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं विजय रूपानी जी, क्या स्टेट गवर्नमेंट्स इस वक्त असलियत दिखा रही हैं, हकीकत दिखा रही हैं इन टर्म्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस एंड द डेथ्स इन द स्टेट? बिकॉज लोग कह रहे हैं क्रेमेटोरियम में लाशें जल ज्यादा रही हैं लेकिन नंबर कम रिपोर्ट हो रहा है, और ये हर स्टेट से ऐसी खबरें आ रही हैं, गुजरात से भी। क्या जवाब देंगे इसका? कोई भी सरकार हो, मेरा मानना है कि वह अपने डेटा को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ लोगों के सामने रखती है। सही डेटा ही राज्य की सही तस्वीर को दिखाता है और उसी डेटा के आधार पर हम अपनी आगे की स्ट्रेटेजी तैयारी भी करते हैं। जहां तक गुजरात की बात है, तो महामारी के इस माहौल में हम अपनी जिम्मेवारी को पूरी पारदर्शिता के साथ निभा रहे हैं। कोर्ट में भी हमने एफिडेविट करते हुए भी बताया है। और एक बात बताइए, आप भी, आपकी हमारी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, गलत आंकड़ा क्यों दिखाए? आंकड़े कम हो या ज्यादा, दिखाने से किसी को क्या लाभ होने वाला है? उल्टा यदि सरकार गलत आंकड़ा दिखाती है तो उसको ही नुकसान करेगा। आप ये देखिए कि गुजरात में केस बढ़ते हैं तो हमने उसका स्वीकार भी किया है और आंकड़ों को हर रोज हम जनता के सामने भी रखते हैं। सेंट्रल के पोर्टल में भी हम लोग आंकड़े को भेजते भी हैं। और गुजरात में मरीजों की कुछ समस्या हुई तो उसे भी हमने स्वीकार किया है और व्यवस्था को और बेहतर बनाया है। मृत्यु का जो अंक है उसके बारे में भी गलतफहमियां इसलिए होती है कि कोमोर्बिडिटी और कोरोना, एक्चुअली जिसको कोमोर्बिडिटी होती है उसका जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है वो कम हो जाती है और इसके कारण उसकी मृत्यु होती है। तो फर्स्ट रीजन कोमोर्बिडिटी है, सेकंड रीजन है कोरोना। और कई मरीज ऐसे हो तो एक सिर्फ कोरोना के कारण मृत्यु होते हैं। और हमने प्रत्येक डेथ के लिए एक डेथ ऑडिट डॉक्टरों की कमेटी भी बनाई हुई है। वो हर रोज हर एक डेथ का एनालिसिस करती है और उसके आधार पर प्राइमरी डेथ का कारण और सेकेंडरी डेथ का कारण और उसमें जो कोमोर्बिडिटी के कारण किसी की मृत्यु होती है वो अंक इसमें नहीं आता है। नहीं, अगर प्राइमरी डेथ का कारण या हार्ट अटैक है या किडनी फेलियर है क्योंकि किसी को डायबिटीज है, लेकिन उसको कोरोना की वजह से वो कोमोर्बिडिटी जो है उसकी फ्लेयर अप हुई है, तो उसको आप कोरोना डेथ नहीं मानेंगे क्या? क्या यही कारण है कि रिपोर्ट्स इस तरह से आई है कि सूरत में कहीं पर एक ही मेकशिफ्ट पायर पर एक ही मेकशिफ्ट संस्कार किए गए सूरत में 14 अप्रैल को, जिसमें 5 बॉडीज जलाई गई, जब आपका डेथ टोल 78 दिखाया जा रहा था, असल में 689 लोगों की बॉडीज जलाई गई। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, गांधीनगर, जामनगर और भावनगर में। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या सेकेंडरी सिचुएशन अगर कोरोना होगी तो वो कोरोना डेथ नहीं होगा? देखिए, इसलिए हम बताते हैं कि कोरोना प्राइमरी, प्रथम जो कोरोना के कारण मृत्यु है और दूसरा कोमोर्बिडिटी के कारण। अगर हार्ट अटैक के कारण मृत्यु तो वो कोरोना कैसे दिखाए हम? और आपको मैं बताऊं कि अगर कोरोना भी नहीं है, नो डाउट अभी डेथ की संख्या बढ़ी है, लेकिन नॉर्मल कोर्स में भी सूरत 50 लाख की बस्ती है, अहमदाबाद 70 लाख की बस्ती है,
तो वहां नॉर्मल डेथ तो होते ही है, तो वैसे भी वो डेड बॉडी स्मशान में आते हैं। और कोरोना के कारण भी जो डेथ की संख्या बढ़ी है वो भी आते हैं, तो नेचुरल कोर्स में ये बाहर से दिखाई पड़ता है। लेकिन हम कोई आंकड़े छुपा नहीं रहे हैं। कोरोना के कारण जो मृत्यु होता है, मैं नहीं, हर एक स्टेट, ये तो हमारा कोऑर्डिनेशन तो नहीं है, प्रत्येक स्टेट के में जो प्रथम जो कोरोना के कारण डेथ है वही आंकड़े दिए जाते हैं। जैसे हार्ट अटैक के डेथ है तो उसको कोरोना में नहीं गिनते हैं। लेकिन अगर कोरोना साथ में हो तो भी कोरोना में नहीं गिनते हैं, उसको हार्ट अटैक ही कहेंगे। मैंने बताया आपको कि रोग प्रतिकारक शक्ति कम होने के कारण कोरोना हो सकता है, लेकिन मृत्यु के कारण कैंसर का लास्ट स्टेज है। रूपानी जी, अगर कोमॉर्बिडिटी है और लोगों की इम्यूनिटी कम है लेकिन उनको कोरोना हो जाता है तो उसे कोरोना डेथ नहीं कहेंगे, तो यही तो ड्रेसिंग अप ऑफ फिगर्स हुआ। क्योंकि कोरोना डेथ जब होती है, अगर आप उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो उसका फ्यूनरल कैसे होगा, उसकी बॉडी हैंडल कैसे होगी, इन सब चीजों में प्रोटोकॉल फर्क हो जाएगा। सवाल ये नहीं है किसी को सेलिब्रेट करने का मन नहीं है कि भाई ज्यादा डेथ दिखाएंगे तो अच्छी बात है, ये कोई नहीं चाह रहा। लेकिन कोरोना डेथ में बॉडी की जो डिस्पोजल की प्रक्रिया है वो अलग होती है। तो क्या हम जब रोग है तो अभी हम पूरी कोरोना प्रोटोकॉल के साथ ही सबका फ्यूनरल करते हैं।